चलिए आज के इस वीडियो में पहले तो आपके मैथ के डर को खत्म करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ से डरे हुए हैं, क्योंकि परीक्षा तो अब नजदीक आ ही रही है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जिन्हें मैथ से डर लगता है और जिन्हें लगता है कि हमें मैथ में कुछ भी नहीं आता है या फिर बहुत कम आता है या फिर हम कमजोर हैं। तो आज के इस वीडियो के बाद आपका मैथ का डर खत्म हो जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको हम टोटल 10 सवाल बताएंगे। अगर आप ये 10 सवाल को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर मैथ का डर है ही नहीं। आप बेफर्जी आप लोग डरते रहते हैं कि मैथ कमजोर है। ऐसा नहीं है, मैथ बिल्कुल आसान होता है, लेकिन मैथ को पढ़ने के लिए एक सीरियल की जरूरत पड़ती है। शुरुआत से अगर आप शुरू करते हैं तब आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बीच से शुरू करेंगे तो दिक्कतें तो होंगी ही। तो आज के ये वीडियो आपके मैथ के डर को खत्म कर देगा और जितने भी सवाल हम यहाँ पर लिए हुए हैं सब का सब जो है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप इसको समझिएगा अच्छे से। ध्यान देना, जितने भी सवाल लिए हैं एग्जाम लेवल की ही है सारी सवालें, और आपको हम इतना आसान तरीके से बताएंगे। और जितने भी सवाल आज के इस वीडियो में लिए हैं ये सारी सवालें इजी हैं, ताकि आपके समझ में भी आ जाए और आपके एग्जाम में भी अच्छा काम आ सके। तो चलिए देर नहीं करेंगे और ध्यान देना, आज का ये वीडियो केवल मैथ डर का खत्म करने के लिए है। और इसमें की जो सवालें हैं ये 2 नंबर 4 नंबर एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। 2 नंबर 4 नंबर या फिर 5 नंबर की एग्जाम में भी पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, जो ये पहली सवाल हमें दिया हुआ है ये आव्यू चैप्टर का है और हो सकता है लगभग 3-4 चैप्टर के सवालों को भी बताएंगे इसमें। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए, जो बच्चे घबरा जाते हैं कि मैथ की सवाल कैसे करें, वो काफ़ी आसान है। जैसे यहाँ पर दिया है, यानी कि यदि a बराबर ये आव्यू में है तथा b बराबर ये सब का सब आव्यू में है, हमें मान जिसका ज्ञात करना है वो है 2a माइनस का b। अब ये एग्जाम में आएगा तो अगर लिखित में आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, a बराबर का आव्यू में है 1 2 3 2 3 1, ये आव्यू के अंदर है, इसको लिखेंगे। कामा लगा के साइड में लिखेंगे b बराबर का कितना है 3 है, माइनस 1 है 3, माइनस 1 0 2, जो कि ये आव्यू के अंदर है। अब इतना हम लिख लिए, हमें ज्ञात क्या करना है ये चेक करो। तो 2a माइनस का b, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a माइनस का b इक्वल। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इस 2 को लिखना है। अब आव्यू में देखिए 2 के बाद a आ गया ना, तो 2 को लिख लिए। अब a की जगह पर ये पूरा लिख देंगे 1 2 3 2 3 1, जो कि आव्यू के अंदर रहेगा। माइनस b है तो b की जगह पर कितना है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, ये हमारा आव्यू के अंदर रहेगा। अब यहाँ तक करने के बाद यहाँ पर देखिए, जैसे ये आव्यू है यानी कि बड़ा ब्रैकेट जो दिखाई दे रहा लग रहा है जैसे, तो ये 2 जो बाहर है इसका जब हम अंदर गुणा करेंगे तो पारी पारी सब में करेंगे, पारी पारी सब में हमें करना है। तो 2 ही करना कितना हो जाएगा 2, आगे बढ़िए 2 दूनी कितना होगा 4, फिर 2 तिहाई कितना 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 ही करना कितना हो जाएगा 2, जो कि ये आव्यू के अंदर हो गया। होगा कि नहीं होगा, माइनस। फिर यहाँ पर आव्यू शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए बाहर कुछ भी नहीं है तो इसको वैसे ही नोट कर लो। कर लिए नोट, इतना तो आप समझ गए होंगे। इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, इतने में दिक्कत होगी ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए एक आव्यू लगाइए, इसको घटाना है। कैसे घटाना है देखिए, ये आगे 2 है, यहाँ पर आगे 3 है, तो 2 माइनस का 3 माइनस 3। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर अगला क्या है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। फिर अगला 6 है, तीसरे नंबर पे 6 है, यहाँ पर 3 है, तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। नीचे आएंगे तो नीचे लिखेंगे, ये 4 है, माइनस माइनस प्लस का 1, यहाँ पर 6 है, माइनस का 0, फिर यहाँ पर 2 है, माइनस का यहाँ पर भी 2 है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा होगा, काफ़ी आसान है। ध्यान देना, 2 में 3 घटाएंगे माइनस 1, 4 में 1 घटाएंगे 5, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 4 में 1 घटाएंगे 5, 6 में 0 गए 6, 2 में 0 गए 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। काफ़ी आसान था ना, आपको एग्जाम में ये आपको 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है ये सवाल। और बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि हमें मैथ आती ही नहीं, तो काफ़ी आसान है। अभी आप 10 सवाल देखिएगा, 10 सवाल पढ़ने के बाद आपको लगेगा हाँ मैथ ईजी होती है, हम कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया कि मैथ में हमें पास होना है, डर है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में आपका सारा डर हम खत्म कर देंगे। तो ये रही हमारी पहली नंबर सवाल, जो कि काफ़ी आसान लगी होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी नंबर, तो और भी आसान है। ये देखिए दूसरी नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर रही। यहाँ पर देखिए दिया है a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, c बराबर दिया है, तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है करके आप लोग एग्जाम में a बराबर b बराबर c बराबर एक बार यहाँ नोट करिएगा। हम आपको सीधा पहले ही बता रहे हैं क्योंकि नीचे जगह भी अभी नहीं बचेगी, और बाकी उतना तो आप कर ही लेंगे। a प्लस b बराबर a की जगह पर a का मान रखो, 2 है 4 है
3 है 2 है, रख लिए। फिर प्लस लगा है, बी के जगह पर बी का मान रखो 1 है 3 है -2 है 5 है, आप बी के अंदर है। इतना समझ में आया। आइए जोड़ते हैं। 2 में जोड़ेंगे हम 1, 4 में 3 जोड़ेंगे 4 + 3, फिर नीचे 3 में प्लस माइनस -2, 2 + 5 हो जाएगा, होगा। आइए इसको आगे करेंगे, क्या होगा, ये हो जाएगा 2 1 3, 4 3 7, 3 में 2 गए 1, 2 5 7, हो गया आंसर। कितना आसान है, कितना आसान है। जो लगता है ना मैथ कठिन है भाई, कितना आसान लग रहा है आपको। देखिए अभी इसे कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्या है, a - b है। आगे इधर जगह नहीं है इक्वल में, तो नीचे इक्वल लगाइए। a की जगह पर लिखिए, a की जगह पर a का मान यहाँ से कितना 2 4 3 2 माइनस b है, b की जगह है 1 3 -2 5। आप भी शुरू करिए। 2 में घट जाएगा 1, 2 - 1, 4 में घटेगा 3, 4 - 3, यहाँ 3 माइनस माइनस हो जाएगा +2, 2 में घटेगा 5, तो 2 - 5। आगे करेंगे तो 2 में से 1 गए 1, 3 2 5, 4 में 3 घटाएंगे 1, 2 में 5 घटाएंगे -3, जो कि ये हो जाएगा आव्यूह के अंदर। कितना आसान है ये, समझ में आ रहा होगा आपके। तीसरा नंबर कितना है, देखिए तीसरा नंबर जो है 3a - c है। ध्यान देना ये सब सवालें पूछी गई हैं, आप क्वेश्चन बैंक में मिलाइएगा। हम तो सवाल जो लिए हैं ये क्वेश्चन बैंक से, अनसॉल्व से, और जो मनोहर रे बुक है उसमें, और एनसीईआरटी, इन चारों बुक में। क्योंकि मनोहर में एनसीईआरटी जो रहता है सामने लिखा रहता है, तो ये चारों बुक को मिला कर लिए हुई है, जो कि ऑल इंडिया पूरे भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनसीईआरटी तो पूरे भारत के लिए है। 3a का मान रखे तो a के यहीं से रख लेते हैं, 2 4 3 2 माइनस सी के जगह पर हम रखेंगे ये वाला मान, ये वाला -2 5 3 4, तो -2 5 3 4 इसे रख देंगे। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी का 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 होगा, 3 चौक 12, तो 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, मतलब 3 बाहर है, तो 3 का गुणा सब में हमें करना है। और माइनस का इसे उतार लो, -2 है 5 है 3 है 4 है। आव्यूह में यहाँ का 6 लिखेंगे, माइनस माइनस +2, पीछे 12 लिखेंगे -5, ये 9 लिखेंगे -3, 6 - 4, 6 - 4 घटा देंगे। 6 में 2 जुड़ेगा 8, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 6 में 4 गए 2, हो गया आंसर। कितना आसान है, आसान है कि नहीं बताओ। आव्यूह के लिए अभी आपको आव्यूह सारणिक सब बताएंगे। चैप्टर 2 3 4 5 लगभग 4-5 चैप्टर के क्वेश्चन लिए हैं आज के इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए ये सारी सवालें आती हैं, ध्यान, हर बार आता है। जोड़ घटाना गुणा भाग तो नहीं आता, जोड़ घटाना गुणा, इन 3 में से हर बार एक सवाल पूछता है, 1 या 2 सवाल पूछता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर जो है, इसमें यक्स का मान निकालना है। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सॉल्व, यानी कि आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम में भी लिखेंगे दिया है, सबसे पहले ये लिखना पड़ता है आखिर हमें दिया गया। सवाल तो नहीं नोट करना है, लेकिन शॉर्टकट में हमें लिखना पड़ता है जो दिया होता है। जैसे यक्स है, आव्यूह में 1 2, प्लस में वाई, ये हो जाएगा 2 5, बराबर का 4 9, ठीक। तो यक्स का अंदर जब गुणा कराएंगे ना, पारी पारी दोनों में होगा। यक्स का इकन नाम यक्स का 2 में करेंगे तो 2 यक्स आव्यूह के अंदर ही होगा, प्लस वाई का अंदर गुणा कराएंगे तो वाई का 2 में कराएंगे 2 वाई, और वाई का 5 में कराएंगे तो 5 वाई हो जाएगा आव्यूह के अंदर। ये होगा 4, नीचे कितना है 9। आगे करेंगे तो देखिए यक्स प्लस 2y आपस में जुड़ जाएगा। क्या है भाई, यक्स प्लस का 2y है, नीचे 2x प्लस में 5y है, ये यक्स है, ये आव्यूह में हो जाएगा। और ऊपर कितना है 4, नीचे 9 है। अब इतना कहने के बाद इसकी हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। जब तुलना करेंगे तो यक्स प्लस 2y बराबर का 4 इक्वेशन फर्स्ट बनेगा, 2x प्लस 5y इक्वल का 9 इक्वेशन 2 बनेगा। अब हमें इसी को सॉल्व करके हमें निकालना है यक्स और y का मान, जो कि कक्षा 10 में आपको सेम ऐसे ही समीकरण बहुत सारे मिले होंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2x है तो इसको भी 2x बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कराएंगे, तो 2x, इसमें भी कराएंगे 2 दूनी 4y बराबर का 2 चौक 8, मतलब जब 2 से गुणा कराएंगे सब में पारी पारी, यहाँ पर कुछ नहीं था, 2 का नाम 2x हो जाएगा एक मानकर, 2 दूनी 4 2 चौक 8। अब क्या करिए, अगला वाला लिख लो 2x प्लस में 5y इक्वल का 9।
सॉल्व कर घटा दीजिए, घटाने पर ही एक करेगा तो माइनस करो, ये भी माइनस होगा, ये भी घटाते समय ये चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस में माना जाएगा तो माइनस में हो गया, प्लस में है माइनस में हो गया, प्लस में है माइनस में हो गया, प्लस माना जाता है तो माइनस हो जाएगा घटाते समय। 2x कटेगा, 4 में से 5 घटेगा नहीं, 5 में 4 घटाएंगे माइनस का y आएगा, ये भी माइनस का 1 आएगा, यानी कि माइनस को माइनस से हटाएंगे तो y बराबर कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा, हम यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा कराए थे, उसी को लिख दो। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, अब घटाने का मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि समीकरण 1 में से ही 2 को आप घटाए हो। अब y का मान जो आया है उसे इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, या फिर लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस में 2 गुणे y के स्थान पर 1 बराबर का 4, x प्लस 2 बराबर का 4, x बराबर 4, ये 2 इधर आएगा माइनस का होगा, x बराबर 2, ये x का मान 2 आ गया। और लास्ट में लिख देना है अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। यही जो है इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर आपने अभी तक भी नहीं इसके पहले पढ़ा भी होगा फिर भी आपके ये समझ में आया होगा। बाकी इसमें थोड़ा बहुत बेसिक काम होता है भाई, बेसिक जैसे अभी समीकरण को सॉल्व किए, थोड़ा बहुत तो आपको ये पहले से आता हो, क्योंकि 10 में देखिए हर लड़का 10 में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए सेम उसी प्रकार से जैसे अभी इसके पहले सवाल है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर फिर से एक सवाल लिया है, क्योंकि ये सारी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी है, आप लोग देखिएगा बुक में एनसीईआरटी वाली मिलेगा। तो यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे, एक बार जो हमें दिया हुआ है जो इक्वेशन यानी कि समीकरण जो दिया है, ये समीकरण का जो रूप है इसको पहले एक बार नोट करते हैं। तो आव्यूह में क्या है, a है माइनस का b, फिर 2a प्लस का c, फिर कितना है 2a माइनस b, फिर कितना है 3c प्लस का d है। आव्यूह के अंदर बंद करते हैं, यहाँ पर देखिए -1 है, 5 है, 0 है, 13 है, ये भी करते हैं। अब हमें a b c d का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, दोनों आव्यूह की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर। तुलना का मतलब क्या है कि इक्वल के पहले ये आव्यूह में है, जुड़े घटेगा है नहीं, ये भी अकेले है, तो भाई जोड़ना किस में है नहीं पता, तो इक्वल लगा तो सीधा कंपेयर यानी कि तुलना कर दो। अब यहाँ पर देखिए ए बी इसमें है तो a माइनस बी ये पहले जगह पर है, तो पहले जगह पर -1 है तो -1 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, तो एक काम करिए a बराबर का -1, ये जो b है इसको उठाकर इधर कर दो, जब b इधर आ जाएगा तो ये प्लस में b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में b हो जाएगा। अब क्या काम करिए, समीकरण 1 मानकर छोड़ दो। अब अगला यहाँ से लीजिए 2a, जय देखिए इसे लेंगे चाहे जिसको जिसके बराबर में कर दो, मतलब पहला है तो पहले के, दूसरा तो दूसरे के, तीसरा तो तीसरे के, चौथा तो चौथे के। इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी है, तो इसी को लेंगे पहले, 2a माइनस बी बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, तो एक काम करिए यहाँ पर 2 लिखिए, ए की जगह पर हम रख देंगे -1 प्लस में बी। ये वाली सवाल थोड़ा आपको अजीब लगेगी अगर आप कमज़ोर हैं छात्र, मतलब कमज़ोर छात्र हैं तब, तो बाकी इसको समझिएगा एग्जाम के लेवल की, भाई समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जाम में नंबर लाना थोड़ा बहुत मेहनत करनी होगी। सबसे पहले तो हम इसे कंपेयर किए थे, आया था, तो ए लिखे, माइनस भी है इधर लाएंगे तो -1 तो पहले से है, ये माइनस में है, इक्वल के इधर आता है ना तो ये प्लस हो जाता है, और इसे हम समीकरण 1 मानकर छोड़ दिए। अगला लेंगे 2a माइनस बी, यहाँ पर 0 है तो 2a माइनस बी यहाँ 0 है, तो 2 लिखे, ए की जगह पर, ए के बराबर में ये है, इसका मतलब है कि ए की जगह पर पूरा का पूरा ये रखेंगे, तो ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा, -1 प्लस बी ब्रैकेट बंद, फिर ये वाला माइनस बी इक्वल में 0 हो गया। 2 से हम गुणा कराएंगे माइनस का 2 होगा, 2 से गुणा कराएंगे प्लस का 2 भी होगा, इसमें नहीं कराएंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ही 2 से गुणा कराएंगे, इसको रहने दो इक्वल 0। ध्यान से सुनिए, 2b में से 1 भी घटेगा तो 1 भी बचेगा इक्वल, ये माइनस का है, इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, जो कि प्लस लिखा नहीं जाता, 0 भी आपका हट जाएगा क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता, यानी कि b का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या काम करिए पता है, इस b का मान आप समीकरण 1 में रखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से, तो यहाँ पर a है लिख लो, -1 भी लिख लो प्लस में, अब b की पारी आ गई तो b की जगह पर हम 2 कर देंगे, तो a बराबर 2 में से 1 घटा दो तो ये 1 आएगा, यानी कि a का मान भी हमारा 1 आ गया, b निकल आया, a निकल आया। अभी हमें cd निकालना है, तो आइए हम तीसरे का तुलना कराते हैं, तो 2a प्लस c, यहाँ पर चूकी लगा देते हैं, यहाँ पर भी चूकी लगा देते हैं, ये अलग है मतलब ये दोनों की है, यहाँ पर अगला कर रहे हैं, यहाँ पर भी अगला समीकरण, जहाँ जहाँ समीकरण लिए हैं वहाँ पर चूकी परंतु लगा दीजिए। ठीक, ऐसे आप चिन्ह लगा दीजिए ताकि उस एग्जामिनर को लगे कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट किया गया है। तो 2a प्लस c दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर 5,
तो 2 लिखेंगे इनटू में ए की बात आ गई, तो ए हमने ऑलरेडी पहले से निकाल रखा है, ए कितना है 1 हम निकाल चुके हैं, तो ए की जगह पर 1 कर देंगे, प्लस में सी इक्वल का 5, यहाँ पर गुणा हो रहा है 2 × 2 प्लस सी इक्वल का 5, सी बराबर यहाँ पहले से 5 है, ये 2 को इधर लाएंगे माइनस का होगा क्योंकि ये आगे प्लस माना जाता है, तो सी बराबर का ये 3 हो जाएगा, सी हमारा 3 निकल कर आ गया। अब अगले की बात करें तो 3c प्लस में d है जो कि यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर 3c प्लस डी इक्वल का 13 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, 3 गुणे का सी कितना है 3 है, प्लस में डी इक्वल का 13, ये दोनों गुणा में है, 3 × 9 प्लस में डी इक्वल का 13, डी बराबर का 13, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, डी बराबर का 9 × 4 = 13 यानी कि 4 आ गया। तो यहाँ पर लास्ट में हम लिखेंगे अतः ए बराबर 1, बी बराबर 2 जो कि यहाँ देख सकते हैं, और सी बराबर का 3, डी बराबर का 4, ये जो है इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान तरीके से आपको बताए और आपके समझ में भी आया होगा। और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है तो भाई इंपॉर्टेंट तो होगा ही। और चौथी नंबर समझ में, चलिए एक सवाल और हम इस चैप्टर से यानी कि आब्यू से देख लेते हैं, बाकी इसके बाद जो है अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, इतना तो विश्वास हमें है कि ये आपके समझ में आया होगा, भाई समझ में आया होगा, जोड़ भी आपने देखा, घटाना भी देखा, एक्स वाई का मान निकालना, एबीसी का मान निकालना देखा, ये तो समझ में आया ही होगा। अब हम देखते हैं आव्यूह का गुणा, जो कि चुटकियों में आप करना सीख जाएंगे। भाई समय तो लगेगा, चुटकी बजाने से तो काम नहीं होगा, लेकिन हाँ कम से कम समय में बिल्कुल आसान तरीके से आप कर लेंगे। चलिए देर नहीं करते हैं और हम देखते हैं आव्यूह का गुणा। यहां पर देखिए जो आव्यूह का गुणा, अगर आव्यूह में आप गुणा समझ गए, समझ लीजिए कि आव्यूह की आपको जड़ पकड़ में आ गई, क्योंकि ए इनवर्स इसी में आता है, जो कि अभी इस पार्ट में तो नहीं बताएंगे, उसके लिए वीडियो हम मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से देखिएगा। ए इनवर्स काफी आसान तरीके से बताए हैं, जो कि हर बार ए इनवर्स या फिर आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान पूछता है। बाकी अभी आप इसे देखिएगा, क्योंकि इसमें भी आपको गुणे की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो भाई दिक्कतें तो बनेंगी, लेकिन अब दिक्कत नहीं रहना है, क्योंकि मैथ का डर आपके रग से जो है, आपके खून से निकालना है, क्योंकि आप डरे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं। बहुत सारा कमेंट आया कि मैथ में पास कैसे हो, तो ध्यान रहे मैथ का डर निकाल देंगे। आर्यसेल मैथ जो है आपका मैथ का डर गायब कर देगा। तो यहां पर देखिए जो ये ए है, ए बराबर बी बराबर, एग्जाम में आप लिखिएगा दिया है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, पहले एक लाइन में नोट करिएगा। उसके बाद हमसे ए बी पूछा है, तो ए बी, तो ए की जगह पर आप ए का मान रखिए पूरा 1 4 0, ये आपकी पंक्ति है, पहली पंक्ति, फिर 2 5 0 दूसरी पंक्ति, 3 6 0 तीसरी पंक्ति है, फिर इसी के इनटू में है, तो बीच में कोई चिन्ह ही मत लगाओ भाई, इनटू में है 3 2 1 1 2 3 4 5 6। चलिए इसका हम गुणा करते हैं। तो गुणा करते समय थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी आप अगर लिख रहे हो तो अभी लिखना थोड़ा 2 मिनट तक बंद कर दीजिए, क्योंकि गुणा आपके समझ में आएगा। इसका रूल होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। अरे आपको ये ना पता हो पंक्ति क्या है स्तंभ क्या है, तो मारो उसे गोली, छोड़िए उसे, सीधा आप क्या समझिए कि ये एरो इधर जाएगा और ये एरो इधर जाएगा, मतलब ये पंक्ति की ओर जाता है, ये स्तंभ की ओर जाता है। अब इसका गुणा करिए, देखिए यहां पर एक जो है आप भी थोड़ा हम बना लेते हैं। अब देखिए 1 का गुणा 3 में कराओ, 1 तिक्के 3, 1 तिक्के 3, 4 इकन्नम 4, बीच में प्लस लगता है, 1 तिक्के 3, 4 इकन्नम 4, फिर आगे बढ़ेंगे 0 चौके 0, मतलब इधर से पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। एरो देखना ये आगे की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है। पहला 1 तिक्के 3, 4 इकन्नम 4, 0 0 चौके 0 हो गया, पहला समाप्त। अब दूसरे में आएंगे तो यहाँ दूसरा रेडी होगा, पहले से ही दूसरा में करेंगे, मतलब पहली लाइन का ही दूसरा वाला रेडी होगा। तो 1 दुक्के 2 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे 4 दूनी का 8 हो जाएगा, फिर 0 पंचे का 0 हो जाएगा। ठीक हो गया इतना, फिर 1 इकन्नम 1 होंगे, 4 तिहाई का 12 हो जाएगा, फिर 0 छक्के 0 हो जाएगा। हो गया कि नहीं? अब पहला वाले से पहले कराए, पहला बना, दूसरा कराए, फिर तीसरे में करा दिए। अब आइए दूसरे से, तो 2 तिहाई का 6, 5 इकन्नम 5, आगे बढ़ना है, दिक्कतें यही होती, फिर 0 चौके 0, फिर इसमें 2 दूनी का 4, 5 दूनी का 10, 0 पंचे 0, 2 इकन्नम 2, फिर 5 तिहाई का 15, फिर 0 छक्के 0, इतना हुआ। अब आते हैं तीसरे से कराएंगे, 3 त्रिक का 9, 6 इकन्नम 6, 0 चौके 0, फिर इसमें 3 दूनी का 6, फिर आगे बढ़ेंगे 6 दूनी का 12, फिर 0 पंचे 0, फिर अगला 3 इकन्नम 3, 6 त्रिक का 18, फिर 0 छक्के 0 हो जाएगा।
ये हो गया आव्यूह के अंदर। इतना आपके समझ में आया होगा भाई। इससे आसान अगर आप हेरेंगे तो बहुत मुश्किल है कि इससे आसान मिले। काफ़ी आसान, सबसे आसान भाषा में आपको बताए हैं। आगे सॉल्व करिए। 4 3 7 0 7, 6 5 11 0 11, 9 6 15 0 15, 2 8 10, 10 4 14 होगा, जीरो कोई मतलब नहीं, 12 6 18, 12 1 13, 15 2 17, 18 3 21। ये हो जाएगा इसका गुणा, यानी कि यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था। अब आपको गुणे में कोई दिक्कत ना हो। बहुत जगह घबराहट आ जाती है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कम ज़्यादा अंक दे देता तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप यही रूल यूज करिए बस। जैसे कभी कभी इसमें 2 ही लाइन रहती है, इसमें 3 लाइनें चली जाती हैं तो घबराहट हो जाती है। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पर दे दिया ABCDEF दे दिया, और इधर आपको दे दे XYZ या ABC, तो इसमें लगता है कैसे करें। तो कोई बात नहीं, आप इसी रूल से करो, इसी रूल से। अब देखो इसमें 2 पड़ा, इसमें भी 2 ही पड़ गया, तो घबराहट नहीं करना, हमें रूल यूज करना है, जो रूल है वही। और विश्वास के साथ तो इतना कह सकता हूं कि आपको अब इसमें भी, यानी कि आव्यूह के गुणा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम आप सारणी की ओर बढ़ते हैं, उसमें भी कुछ सवाल देखते हैं ताकि आपका डर खत्म हो जाए। अब यहां पर सारणिक में जाने से पहले, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको आता है मापांक को निकालना। जैसे हम इसको थोड़ा छोड़कर पहले हम 7वें नंबर देख लेते हैं, ये वाले। इसमें देखिए ये मापांक है, हमें यक्स का मान निकालना है। देखिए मापांक का रूल क्या होता है, ऐसे तिरछा गुणा कराया जाता है, ऐसे तिरछा गुणा कराते हैं। 6 का नाम कितना हो जाएगा, 6x, -6 से कराएंगे तो -6x होगा, और बीच में पता है माइनस का चिन्ह लगता है। अब ऐसे करा देंगे, 3 दूनी का 6 बराबर में 18 है, कोई दिक्कत। तिरछा गुणा कराएंगे, 6 का नाम 6x, बीच में माइनस लगता है, 3 दूनी का 6 बराबर 18। ये आपको OMR पर आएगा, इसका हम विकल्प नहीं लिखे हुए हैं, बाकी आपको जो है टिक मारने में आएगा। जो आता है ना यूपी बोर्ड में तो भी 5-6 नंबर का टिक आता है, बाकी कहीं कहीं तो पूरा का पूरा टिक मारकर, यानी कि विकल्प द्वारा ही हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा, विकल्प मतलब जो अभी सॉल्व बताए सवाल, उसी का आंसर मिलेगा, जहां पर वही टिक लगाना रहता है। लिखने वाले में पूरा सॉल्व करना पड़ता है, कि सॉल्व तो आपको वैसे भी करना पड़ता है, लेकिन टिक वाले में क्या है, सॉल्व आपको रफ मिलेगा, रफ कार्य में करके टिक केवल लगाना रहेगा, और लिखित वाले में आपको कॉपी मिलेगी, लिखना पड़ेगा। भाई सवालें वही रहती हैं, हर चीज़ें वही रहती हैं, बस उसमें टिक OMR और इसमें टिक मारना, और इसमें लिखना आ जाता है। यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में शायद टिक मार्कर ही ज़्यादा हो गया, और वहाँ पर भी बहुत जगह है, बहुत भारत में। हम तो कई जगह का पेपर जब निकाले तो वहाँ देखे टिक ही लगा था। माइनस का 6x -6 बराबर 18, ब्रैकेट को हटा दीजिए। माइनस का 6x बराबर 18, ये गिनती है -6, ये इधर आएगी, यक्स वाला छोड़ दीजिए, गिनती इधर भेज दो, तो ये माइनस में ही इधर आएगा, +6 होगा। माइनस का 6x 8 से 14 यानी कि 24 होगा। देखिए यहाँ पर जो है ना ये 6x, अब यहाँ लगता है कि माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। माइनस के साथ जब कोई गिनती आती है तब इधर प्लस में होता है, और ये 6x 6 और x गुणे में है, और गुणे में है तो ये माइनस के साथ 6 अभी नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो ये बटे में चला जाएगा। अब देखिए x बराबर -24 लिख लो, 6 का पक्षांतर करो, बटे में आएगा, 6 का नाम 6, 6 चौको 24 हो जाएगा, x बराबर का -4, ये हो गया x का मान। ये आपको ध्यान देना, हर बार आता है यूपी बोर्ड में, तो ये 2 नंबर का भी आ सकता है, बाकी विकल्प में आता है, कोई बात नहीं। देखिए एग्जाम के समय भाई एक एक नंबर की वैल्यू होती है, ध्यान देना। एग्जाम के समय एक, जैसे कहते हैं कोई प्यासा व्यक्ति हो तो उसको 1-2 बूंद भी पानी मिल जाए ना, थोड़ा राहत मिलती है, हाँ थोड़ा पानी में भी वो अपना काम चला लेता है। वैसे एग्जाम के लिए एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं ये अभी जो 6वें नंबर छोड़े हैं ये वाले, और अगर आपको आता हो तो आप लोग कॉपी पेन उठाइएगा, साथ में करते चलिएगा, करिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग ये मत घबराना कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई एग्जाम में। अच्छा यहाँ से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा। तो देखिए इसका प्रसार करना पड़ेगा। प्रसार के लिए क्या है, हम तो ज़्यादातर यही लाइन यूज करते हैं, ये लाइन, आप ये लाइन भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम ये 4 लेंगे ना, ध्यान देना, 4 लेंगे, फिर यहाँ पर एक मापांक यानी कि सारणिक बनाएंगे, तो ना तो इसकी ये लिया जाएगा, मतलब ना तो स्तंभ लेंगे ना तो इसकी पंक्ति ली जाएगी। 4 लेने के बाद ना तो इसके इधर सामने लेंगे ना तो इधर। अब यहाँ पर देखो 4 अंक बचे हैं, इन्हीं 4 अंक को ले लेना है। फिर इसी के नीचे आएंगे तो ये 0, देखिए ये प्लस के साथ लेते हैं, अगला ये माइनस के साथ लेंगे, तो माइनस का 0 यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर एक आव्यूह बनाएंगे। अब क्या करेंगे, ये तो लाइन लेंगे नहीं, इस लाइन में है, और इसके सामने की ये लाइन हटाइए, तो ऊपर हमारे अंक 3 1 बचेंगे। जब ये लाइन हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 3 और 2 बचेंगे। फिर इसी के जस्ट नीचे आते हैं, प्लस का 1 लेंगे, तो जब 1 लेंगे ना तो इसके सामने की ये लाइन ना तो वो, मतलब ये चारों आपके बचेंगे 3 1 2 2।
ये 4 लिखिए, अब ब्रैकेट में ऐसे तिरछा गुणा कराओ, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बीच में माइनस लगता है, अभी इसके पहले भी आपने देखा। तो इधर से कराओ तो 3 दूनी का या 2 तिहाई का 6 हो जाएगा, माइनस में 0 ब्रैकेट, 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बीच में माइनस, इधर से कराओ 1 तिक्के का 3 हो जाएगा, प्लस में 1 लिखेंगे, 3 दूनी का 6 होगा, बीच में माइनस, इधर से कराओगे 1 दुक्के का 2 हो जाएगा। तो 4 गुणे का 6 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2 आएगा, माइनस। देखिए यहाँ पर 0 गुणे का 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, प्लस में 1 गुणे का 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा। अब इसका गुणा कराओ, 4 दूनी का 8 जो कि -8 होगा, ये माइनस में 3 जीरो का 0 होगा, प्लस में 4 इकन्नम 4 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, -8 माइनस 0 -8 ही होगा, प्लस का 4 ये हो जाएगा -4, यही इसका होगा फाइनली आंसर, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में तो आ ही गया होगा। तो चलिए ये रही हमारी सवाल नंबर 6वीं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7वीं। चलिए यहाँ पर देखिए 7वीं नंबर तो हमने देख ही लिया था, अब देखेंगे सवाल नंबर 8वीं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 2 से लिया गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से। आपको पता है ना, कई चैप्टर के क्वेश्चन लेंगे, 4-5 चैप्टर के क्वेश्चन लेंगे। आप इसको वीडियो को शुरू से अंत तक, मतलब 8 तो हो गया है, अब 9-10 2 सवाल और देखने, जो कि कोशिश है वो औकलन की होगी। आप इन 10 सवाल, आपने 7 सवाल को देखा, अब बताइए आपको मैथ कठिन लग रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी उसी हिसाब से बना सकें। और आज का जो वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य था, ये आपका मैथ के डर को खत्म करना था। और ध्यान देना, ये सारी सवाल जो लिए हुए हैं ये एग्जाम में पूछी गई है, ऐसा नहीं है कि भाई हम कहीं और से लिए। एग्जाम की तैयारी हम कराते हैं, तो एग्जाम में जो पूछी जाती है हम सवाल वही लेते हैं। और ये एनसीईआरटी में देखिएगा आपको मिलेगा। हाँ, जितनी हम सवाल लिए हैं ये सारी सवाल ईजी लिए हैं, ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, जब आप कोई छोटी सवाल को लगा लेते हैं तो आपके मन में आता है कि हाँ यार, हम अब बड़ी सवाल को कर सकते हैं। तो सेम इसीलिए हमने छोटी सवाल लिए हैं, और एग्जाम में आपको छोटी छोटी ही सवालें आती हैं। सब रंग बिरंगी सवाल, मतलब अलग अलग चैप्टर से आती है, और अच्छी सवालें आती है छोटी छोटी। तो यहाँ पर देखिए, इसे हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो LHS लेंगे। और जैसे विकल्प में आता है, जैसे आप यूपी बोर्ड के अलावा बोर्ड से है, किसी अदर बोर्ड से हैं, तो अगर आप में विकल्प में आता है तो आपको ये नहीं देगा, बोलेगा इतने का मान है, या निम्नलिखित में इतने का मान है। तो आपको इसे सॉल्व करके ये वाला जहां पर मिलेगा वहीं पर आपको टिक, यानी कि वो वाला आपको OMR पर गोला भरना होगा। तो आप लोग ये मत घबराना कि भाई हमारे में सिद्ध करने वाला नहीं आता। भाई यूपी बोर्ड में तो ये 5 नंबर का आता है, सीधा 5 नंबर का आता है यूपी बोर्ड में। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन इनवर्स का 8/17 प्लस में साइन इनवर्स का 3/5। यहाँ पर एक फार्मूला यूज करना पड़ता है। फार्मूला क्या होता है आप लोग सुनिएगा ध्यान से। फार्मूला होता है साइन इनवर्स का, थोड़ा कैमरा धुंधला हो गया है, चलिए हाँ सफा हो गया। तो साइन इनवर्स का यक्स प्लस में साइन इनवर्स का वाई, इसको माना कि यक्स है, इसको माना कि वाई है। तो साइन इनवर्स यक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई, इसका जो फार्मूला होता है ना, ये होता है साइन इनवर्स का ब्रैकेट में यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये होता है। और आपको हम बता दें, अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं या फिर आप तेज हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये फार्मूला मिल जाता है, फिर भी वो सवाल को नहीं सॉल्व कर पाते हैं। भाई ऐसा कंडीशन हमने देखा। हम जो है कक्षा 11 से ही पढ़ा रहे हैं, आज लगभग 4-5 साल 5-6 साल हो गए पढ़ाते हैं। भाई ऐसा बच्चों में कंडीशन बहुत ज़्यादा आती है। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, और हम तो विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपके अंदर हो सकता है कंडीशन खराब ना हो, बाकी अगर है भी तो आप लोग ध्यान समझिएगा भाई। देखिए, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना तो भाई जरूरी है ही। देखिए, साइन इनवर्स का यक्स, यक्स का मतलब 8/17 है, सवाल के हिसाब से 8/17 है, और वाई की जगह पर भाई 3/5 है। फार्मूला इक्वल की बात क्या है, साइन इनवर्स, तो हमको साइन इनवर्स लिखना है। ब्रैकेट लगा भाई, ब्रैकेट को लगा लो, यक्स आ गया। तो यक्स, यक्स का मतलब यहाँ पर तो 8/17 है, तो 8/17 ही करेंगे। रूट है तो रूट करो, 1 है 1 करो, वाई, वाई की जगह मतलब दूसरा वाला कितना है 3/5 है। अच्छा, वाई का स्क्वायर है क्या, तो आप बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो, फिर प्लस लगाएंगे, फिर वाई है, वाई का मतलब दूसरा वाला 3/5, फिर अंडर रूट है 1 है माइनस का यक्स, यक्स की जगह पर 8/17 स्क्वायर करिए, ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर दो, और ये रूट पूरा कवर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो रूट को और आगे बढ़ाते हैं, भाई रूट यहीं पर समाप्त करिए, प्लस के ऊपर नहीं आना चाहिए। आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 रूट के अंदर
1 माइनस 3 का स्क्वायर कर दो 9, नीचे 5 का स्क्वायर 5 25, प्लस में 3/5 रूट के अंदर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है। अच्छा स्क्वायर निकालना आता होगा, 8 का स्क्वायर निकालना हो तो 8 गुणे 8 18 64 हो गया, और 17 का निकालना है तो 17 गुणे 17 17 17 में 289 हो गया। भाई जिसका स्क्वायर निकालना हो 3 का स्क्वायर निकालना है 3 गुणे 3 3 त्रिक का 9 हो गया। इस तरीके से स्क्वायर निकालते हैं, ठीक, क्योंकि भाई कमजोर छात्र के लिए है तो आपको फाइनली हमें बताना पड़ेगा। साइन इनवर्स 8/17 रूट के अंदर देखिए ऐसे तिरछा 25 सिकन्नम 25, 25 में 9 घटा दो तो ये आएगा 16/25 प्लस 3/5 रूट के अंदर 289 इकन्नम 289, 289 में 64 घटाइए, 289 में 64 घटाएंगे तो 5 2 225 आएगा, 225 बटे में 289 होगा, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। अब क्या करेंगे पता है, साइन इनवर्स को लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट 8/17 गुणे का ये 16 जो है ये 4 का वर्गमूल है, 4 चौक 16, 4 बाहर हो जाएगा, 5 25 5 बाहर हो जाएगा, 3/5 गुणे का ये 15 का होता है, 15 15 में 225, ये 17 का है ही, ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद करेंगे। ये कट रहा है लेकिन यहाँ पर हमें काटना नहीं है। ये होगा साइन इनवर्स 8 चौक 32 हो जाएगा, नीचे 17 पच्चे कितना होगा 85, प्लस में 15 तिया का 45 होगा, 17 पच्चे का 85 होगा, ये ब्रैकेट होगा बंद। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, नीचे का 85 मैच ही कर रहा है, ऊपर कितना है 32 प्लस में 45, ठीक, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 32 45 को जोड़ो 5 2 का 7 होगा, 4 3 7 होगा, बटे में कितना 85 हो जाएगा, कितना होगा 85 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ इतना करने के बाद अगर ऑप्शन में जैसे मान लीजिए, देखिए अभी तो यहाँ पर लिखित है सिद्ध करना, यूपी बोर्ड के लिए तो भाई ये 5 नंबर का था, आपको पूरा समझना है। जैसे मान लो आप में विकल्प ही आता है, तो आप में अगर ये वाला विकल्प मिल रहा है तो आप सीधा यही आंसर कर दो। अगर ये विकल्प नहीं मिल रहा, जैसे यहाँ पर देखिए सिद्ध करने को tan इनवर्स बोला है, तो एक काम करिए इसी के आगे, इसी के यहाँ पर साइड में एक चित्र बनाइए, जो कि आप जो है कक्षा 10 में साइन का फार्मूला पढ़े होंगे, लंब बटे का कर्ण, इसमें भी आपको मिला होगा। तो ये लंब बटे कर्ण होता है, लंब का ये होता है, कर्ण ये होता है, आधार ये होता है। तो लंब कितना है 77, कर्ण कितना है 85। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज होता है जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 85, 85 का वर्ग बराबर में लंब यानी कि 77 का वर्ग, प्लस में होता है आधार, आधार कुछ नहीं तो a का वर्ग मान लेते हैं। तो हम 85 का वर्ग करेंगे भाई, 85 का वर्ग, तो एक काम करो 85 का वर्ग पढ़ा रहे हैं तो 77 को इधर ला लो, माइनस का 77 का वर्ग होगा, बराबर में यहाँ a का वर्ग बचेगा बस। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 85 प्लस 77 a प्लस b होता है, अगले ब्रैकेट में a माइनस का b हो जाता है, बराबर a स्क्वायर। देखिए 7 5 कितना होगा 12, 7 5 कितना हो जाएगा 12 होगा, 8 7 15 1 16, माइनस में माइनस नहीं बीच में कुछ नहीं तो इंटू 85 में 77 को घटाएंगे तो ये आएगा 8 आएगा ए स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करिए तो 8 दूनी का 16, 8 छंग 48 से 49 हासिल 4, 8 का नाम 8 4 12 ए स्क्वायर। ये जो है 36 का वर्ग है, 36 का वर्ग ए स्क्वायर, तो स्क्वायर कट कर ये 36 बराबर का ए हो जाएगा, मतलब ये जो निकला अभी 36 निकला। अब ये साइन को हमें किस में चेंज करना भाई, tan में चेंज करना। तो tan इनवर्स कर दो, tan का फार्मूला क्या होता है पता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आपको भाई ये थोड़ा फार्मूला तैयार करना होगा। लंब, लंब कितना है 77, आधार कितना है 36। अब देखिए आपको जो सिद्ध करना था वो आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड हो गया यही आंसर। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा, और विश्वास के साथ पूरा आपको हमने एक एक मतलब एक एक पॉइंट बताएं, एक भी पॉइंट आपका गायब नहीं किए, एक एक पॉइंट बोले। tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यहाँ की है भाई, इतना तो अब आप समझ गए होंगे। और जैसा कि आपने देखा ये हमारी कौन सी सवाल है, ये हमारी 8वीं नंबर सवाल है, और 8वीं नंबर चैप्टर 2 से लिया गया, और एनसीईआरटी में इस प्रकार की 4-5 सवालें हुई हैं, आप उसे पढ़िएगा। बाकी हम आपको और भी ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। और चलिए ये 8वीं नंबर है, अभी भी तो 2 सवालें बची हुई हैं, 9वीं और 10वीं, जो कि औकलन से लिया गया। भाई औकलन की 2 सवाल अभी आपको हम दिखा रहे हैं, आप इन 2 सवाल को देख लीजिए, कंफर्म कह रहे हैं कि आपको इन 2 में से दोनों आएगी, एक नहीं दोनों आएगी। लेकिन थोड़ा सा आपको और मेहनत करना होगा। वीडियो को खत्म होने के बाद आपको इस मॉडल की एक एक सवाल अपने बुक से लगानी होगी। भाई ये बात कोई नहीं बोलेगा, सब एक ही चीज बोलेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक है वहीं से पढ़ो, लेकिन आप कोशिश करिएगा, आपके पास बुक है तो आप भाई बुक से पढ़िएगा। ना समझ में आए तो फिर से देखना,
अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आते तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, हम भी बोल रहे हैं भाई, वहाँ वीडियो का लिंक दे देंगे, आप इस मॉडल के 1-2 सवाल और देखना, लेकिन हाँ सवाल को देखने के बाद अपनी बुक से भी एक सवाल को जरूर लगाइएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसमें की सवाल आप देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, अनसॉल्व हो, या कोई पेपर ही हो मॉडल, आप उठा कर देखिएगा, इस मॉडल की सवाल यूपी बोर्ड में तो हर बार पूछी गई है। आप उठा कर देखिएगा, यूपी बोर्ड में हर बार पूछी, अदर बोर्ड में भी पूछी गई होगी, ऐसा नहीं है भाई, अदर बोर्ड में भी पूछी गई होगी, बाकी आप यूपी बोर्ड वाले में उठा कर देखिए, ये वाली सवाल हर बार 5 नंबर की पूछी गई है। तो इसको देखिएगा ताकि आपका 5 नंबर कहीं पर भी ना जाए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सॉल्व, और इसको हम इतना आसान बताएंगे, इतना आसान बताएंगे कि शायद आपको यूट्यूब पर ना मिले। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो दिया गया फलन है आप उसे नोट करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया, इसको एफ एक्स को हम लोग फलन बोलते हैं, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स माइनस 4, 5x माइनस का 24। यहाँ पर लिखेंगे जबकि यक्स, देखिए अगर आप नहीं भी पढ़ें कभी ना, फिर भी इसको नोट करने में क्या भाई, सवाल ही तो नोट कर रहे हैं। नीचे क्या है, जबकि यक्स लेस देन 5, ठीक, नहीं यक्स लेस देन 5 और यक्स लेस देन बराबर 5 है, ये यक्स ग्रेटर देन 5 है, ठीक। अब आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला, दर्शाइए कि एफ एक्स जो है यक्स बराबर 5 पर संतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 5 रखने पर, यहाँ पर हम एक एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स, देखिए एफ एक्स के बराबर में, एफ एक्स के बराबर में हम x माइनस 4 भी कर सकते हैं, एफ एक्स के बराबर में 5x माइनस का 24 हम दोनों कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन आती है कि हम x माइनस 4 करें या फिर 5x माइनस का 24 करें। तो ध्यान से सुनना, x बराबर 5 है तो चेक करिए x बराबर 5 इसमें है या इसमें है। तो ये जो लाइन खींची है नीचे, इसका मतलब होता है बराबर। तो x बराबर 5 उस ऊपर है, तो ऊपर के सामने मतलब इसके सामने कौन सा फलन है भाई, x माइनस 4 है, तो यहाँ x माइनस हम 4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यक्स की जगह पर हमें 5 रखना है, तो यहाँ पर भी 5 रखेंगे, माइनस का 4 करेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, और इसे हमें क्या करना है, कुछ देर के लिए समीकरण 1 मानकर छोड़ देना है। और यहाँ पर पुनः हमें क्या करना है, चूंकि लगाना है, यहाँ पर लिमिट करेंगे नीचे यक्स चेंजेज, यानी कि यक्स बराबर 5 है तो यक्स चेंजेज 5 करेंगे, यहाँ साइड में तुरंत एफ एक्स करेंगे और इसी के सामने इक्वल करना है, फिर लिखेंगे लिमिट यक्स चेंजेज 5। अब एफ एक्स का मान रखिए, जैसे यहाँ पर एफ एक्स तो हम यहाँ से देख लिए भाई बराबर था, ये लिखे, जब डबल फलन ऐसे आए तो पहले ये फलन तो यहाँ यूज कर लिए, अब अगली बार बिना कुछ सोचे समझे आप नीचे वाला फलन यूज करिएगा, तो एफ एक्स की जगह पर 5x माइनस का 24 करेंगे। अब इतना कहने के बाद आपको लिमिट यूज करना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा लिमिट यूजिंग, मतलब लिमिट का प्रयोग। देखिए किसी चीज़ का आप इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ हट जाएगी, जैसे हम यहाँ पर लिमिट का यूज करें तो लिमिट आपका गायब होगा, ये 5 लिखेंगे, जहाँ यक्स है वहाँ पर कितना करेंगे हम 5, तो 5 गुणे 5 माइनस का 24 कर दो, ये लिमिट आपका हटेगा। तो लिमिट हटेगा भाई, लिमिट के साथ ही ये आता है यक्स चेंजेस 5, लिमिट के साथ ये भी हट जाएगा, 25 माइनस का 24 होगा, 25 में 24 गए 1 आएगा, जो कि ये हमारा समीकरण 2 बनेगा। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो फलन संतत है, अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो फलन असंतत है। तो अगर आप देखें जो एफ एक्स निकाले थे और अगला जो ये लिमिट निकाले हैं, लिमिट यक्स चेंजेज 5 एफ एक्स, ये दोनों आपस में बराबर हैं और इसके बराबर में 1 भी आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन किस बोला था, यक्स बराबर 5 पर संतत है कि नहीं, तो अतः दिया गया फलन यक्स बराबर 5 पर संतत है, और हमें सिद्ध करना था, दर्शाना था, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, जो कि काफ़ी आसान था और बिल्कुल आसान भाषा में समझाएं, और आप लोग ऐसे ही शुद्धता से यानी कि सफाई पर ध्यान दीजिएगा, आपका 5 नंबर कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं लास्ट नंबर यानी कि 10वीं, जो कि काफ़ी आसान है, और ये आसान ही नहीं बल्कि आसान के साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिएगा लॉग से संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन उठाया है, चाहे ये 2 नंबर में पूछे, चाहे ये 4 नंबर में पूछे, चाहे ये 8 नंबर में पूछे, 2, 5, 8, यूपी बोर्ड में ज़्यादातर 2, 5, 8 चलता है, बाकी बिहार में तो हम देखे थे वहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन चलते हैं अदर जगह। तो ध्यान देना भाई, आप में 1 नंबर का आ सकता है, भाई आप में 1 नंबर 2 नंबर में भी आ सकता है। और बोले ना, देखिए शुरुआत हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से होती है। एग्जाम में आप 1 नंबर को भी ये मत समझना कि 1 नंबर का है छोड़ देते हैं, भाई एग्जाम में 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। कहते नहीं भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो 1 नंबर से ही तो हम 100 नंबर तक पहुँचेंगे। और 12 में तो इसमें का ओएमआर भी नहीं मिलता, यानी कि ओएमआर कह रहे हैं प्रैक्टिकल भी नहीं मिलता, तो आपको 1 नंबर जोड़ना पड़ेगा और 1 नंबर जोड़कर हमें 100 नंबर तक जाना होगा।
तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए जैसे यक्स के ऊपर साइन यक्स, मतलब यक्स के ऊपर समझो यक्स है, मतलब चर के ऊपर चर आ जाए तो ऐसे कंडीशन में हम लॉग लेकर सॉल्व करते हैं। तो y बराबर का हम लिखेंगे यक्स की पावर साइन यक्स, और जिसकी लिखित परीक्षा है भाई वो अच्छे से लिखना है, दिया है मतलब एकदम अच्छे से लिखना है कि एग्जामिनर देखते ही आपको पूरे नंबर दे दे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे, लॉग लेने पर या फिर लिख सकते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, सही दोनों है। जब यहाँ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई, इसमें लॉग लेंगे तो लॉग हो जाएगा यक्स की पावर साइन एक्स, केवल लॉग आपका आगे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग फार्मूले को समझिएगा, जैसे ये लॉग वाई तो उतार लेंगे, इसका एक फार्मूला होता है जिससे हमारा लॉग यम की पावर यन है तो ये पावर जो है आगे चली जाती है, और ये लॉग यम ऐसे लिखते हैं, मतलब लॉग यम को तो लिख लेते हैं, ये पावर आपकी आगे चली जाएगी गुणा में। तो ये साइन एक्स जो है ये हमारा आगे चलाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स। अब क्या करेंगे, हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका जब यक्स के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो अवकलन के लिए हमारा डी डी एक्स लगता है, लॉग वाई यहाँ पर हो जाएगा डी डी एक्स, ये होगा साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, आपको अवकलन का सूत्र तो पता नहीं होगा, अगर आपको अवकलन आता है तो आपको समझ में आया होगा और आप कर भी लेंगे इसे। अगर आपको अवकलन बिल्कुल भी नहीं आता तो हमने अवकलन की सीरीज लाई है, यानी कि टोटल 8 वीडियो बनाए हैं अवकलन से, और समाकलन का लगभग 15 वीडियो होगा, जो कि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लगभग आधे घंटे इसके नीचे ही होगा, एक आध दो वीडियो गए होंगे आधे घंटे से ऊपर, बाकी लगभग 20 मिनट 25 मिनट 20-25 ऐसे ही हैं सारे वीडियो। तो 8 वीडियो है, अगर आप 1-2 दिन में जितने दिन लगे 2-4 दिन आप मेहनत करके देख सकते हैं, और समाकलन का भी देख लीजिए। वहां पर क्या है कि अवकलन समाकलन का फाइनल डर खत्म हो जाएगा भाई। अवकलन समाकलन से एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अवकलन समाकलन से समझ अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण 5 चैप्टर हो जाते हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में बाकी हम लिंक देंगे, फाइनल लिंक भी दे देंगे आपको, चैप्टर 1 से लेकर पूरा कंप्लीट के लिए भी लिंक दे देंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जाकर देखिएगा, नहीं अच्छा लगेगा भाई कोई बात नहीं। देखिए लॉग यक्स का एक फार्मूला होता है 1/x, जैसे यहाँ यक्स है यहाँ वाई है, तो लॉग यक्स का जैसे लॉग यक्स होता तो फार्मूला होता 1/x, वैसे लॉग वाई है तो 1/y हो जाएगा, लेकिन यहाँ यक्स होना चाहिए था, यक्स की जगह पर ये वाई आ गया, तो वाई का अलग से करते हैं dy/dx हो जाएगा। या फिर सीधा समझो log y का अगर हम यक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1/y dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज करते हैं, सुनिएगा रूल क्या होता है भाई, फर्स्ट को पहले हम लिखते हैं, फिर इसी के इनटू में सेकंड का हम समाकलन करें अवकलन कर देते हैं। फर्स्ट को हम बचा के रखते हैं, सेकंड का अवकलन, बीच में धन लगाते हैं। देखिए पहले को लिखे थे दूसरे का अवकलन किए, अब की दूसरे को वैसे लिख लेंगे और इनटू में पहले का अवकलन कर देंगे डी डी एक्स साइन एक्स। यहाँ पर भी आप इंटू लगाना चाहो लगा दो, घबराइएगा नहीं, पॉइंट जो लगाए थे पॉइंट का मतलब इंटू ही होता है। तो 1/y लिखना है, dy बटे का dx लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग यक्स का अवकलन 1/x होगा। देखिए यहाँ पर 1/y के बाद भी एक्स्ट्रा किए थे क्योंकि y था, लेकिन यहाँ यक्स यक्स मैच कर रहा है तो यहाँ पर 1/x करके छोड़ना है, अब अलग से करने की जरूरत नहीं है। प्लस में लॉग यक्स इंटू साइन का जो अवकलन होता है ये कॉस यक्स होता है, क्या होता है कॉस यक्स, 1/y dy/dx, ये फार्मूला पर है, अगर आप नहीं पढ़े हैं मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप लोग घबराइएगा नहीं, अभी ऐसे देखते चलिए, बाद में आप जब अवकलन पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। तो साइन एक्स का नाम साइन एक्स हो जाएगा बटे में यक्स प्लस कॉस को गुणा करा के आगे कर दो तो कॉस यक्स लॉग यक्स, ये हो गया। यहाँ पर dy/dx निकालिए, क्योंकि हमको जो समाकलन कह रहे हैं भाई, अवकलन जो है अवकलन करते समय हमें हमेशा dy/dx ही निकालना पड़ता है। तो y का तिरछा गुणा कराएंगे तो y आपका यहाँ पर आ जाएगा, अंदर जो है साइन एक्स बटे यक्स, प्लस में भाई पेन भी चूक गई है, चलिए यहाँ पर देखिए ये है हमारा यक्स, प्लस में ये हो गया कॉस यक्स लॉग यक्स। अब यहाँ पर देखिए dy बटे का dx बराबर y का यहाँ पर मान रख दीजिए, y का मान आपको सबसे पहले यहाँ देखो दिया हमें मिलेगा, y बराबर क्या है यक्स की पावर साइन यक्स, तो ये हो जाएगा y की जगह पर यक्स की पावर में साइन यक्स, ब्रैकेट में लगाएंगे, इसको लिखेंगे हम साइन यक्स बटे में यक्स प्लस का कॉस यक्स इंटू में लॉग यक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर।
जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। और आज की इस वीडियो में आपने देखा हमने टोटल 10 सवाल बताए हैं और ये 10 सवाल जो लड़का कमज़ोर रहा होगा उसके भी समझ में आया होगा, और जो लड़के थोड़ा बहुत पढ़ने में सही भी हैं तो भाई उनके तो समझ में आया होगा, उनकी तो प्रैक्टिस हो गई होगी। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान देना। और आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पर जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक की सहायता से आप लाइन बाय लाइन तैयारी करिएगा और कंफर्म करें कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर बनेगा। और कोई भी अगर आपको सवाल पूछनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे देंगे, जहाँ से आप पर्सनली सवाल को भी भेज कर पूछ सकते हैं। तो चलिए, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।